जैसे आज महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियों में पति की सांसें हैं, ये पति का सुहाग है, जो ये विश्वास है ये धर्म है। पति परमेश्वर होता है और पत्नी कुछ नहीं होती, ये विश्वास धर्म है। महिलाएं घूंघट करेंगी इसे लाज बनती है, और पुरुष बिना घूंघट के घूमे इसे उनकी इज्जत बनती है, इसको मानना धर्म है। ये बात समझ में आ गई? धर्म नितांत व्यक्तिगत है। बुद्ध ने कहा इन सारी मान्यताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। बुद्ध के धम्म का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने मार्ग खोजा है उसका नाम धम्म है, और धम्म का मतलब है जहां दो व्यक्ति मिलते हैं उन दो व्यक्तियों के बीच के मधुर संबंध का नाम ही धम्म है। हमारे मन के डर खत्म हो जाएं, हमारे मन के भय खत्म हो जाएं, लोभ और द्वेष खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, वासनाएं खत्म हो जाए, मन निर्मल हो जाए और संबंध मधुर हो जाए, इसको जानना समझना ही धर्म है। ये पहला आधार स्तंभ है। और दूसरा आधार स्तंभ है, बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म का दूसरा आधार स्तंभ है, वो है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुद्ध ने 3 बातें कही। दूसरा आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि दुनिया में दुख है, सारे लोग दुखी हैं, और दुखों का अंत करके जीवन को सुखी बनाना ही मेरे धर्म का उद्देश्य है। पूरी दुनिया में जो लोग दुखी हैं उन दुखों का अंत करके उन्हें सुख का मार्ग देना ही मेरे धर्म का उद्देश्य है, और ये धर्म का दूसरा आधार स्तंभ हो गया। तो 2 बातें समझनी चाहिए। पहली बात ये, जब हम धर्म की बात करते हैं तो 2 लोगों के बीच के मधुर संबंध को धर्म कहते हैं, और दूसरी बात, जो हमारे जीवन के दुख हैं उनको समझ करके दुखों का निराकरण करके जो सुख के मार्ग पर चलते हैं, इसका नाम ही धर्म है। अब जीवन में सुख कैसे आएगा? विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में बात कर रहा हूं। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो 3 बातें समझनी है। बुद्ध ने कहा कि पहला मार्ग है निर्मलता का पथ, पवित्रता का पथ। पवित्रता का मतलब वो पवित्रता नहीं है, हम निर्मलता को ही पवित्रता कह रहे हैं। हमारे मन में निर्मलता पैदा हो जाए, मन निर्मल हो जाए, और मन के निर्मल करने के लिए 5 बातें कही, जिसको हम 5 सील कहते हैं, 5 मापदंड कहते हैं। अगर जीवन के दुखों को खत्म करना है तो हमें 5 सीलों का पालन करना होगा। पहला सील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करना। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, दूसरे जीवों को कष्ट देता है, उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। जब आप किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, आपको भी दुख की अनुभूति होगी। अगर दुख से बचना है तो क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध पर आपने नियंत्रण पा लिया तो हिंसा नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता वो सुखी रहता है। हमारे घरों को अगर हम देखें, प्रत्येक घर में कलह मिलता है। पति पत्नी के बीच में कलह, पिता पुत्र के बीच में कलह, भाई भाई के बीच में कलह। ये छोटी छोटी तकरार हमारे मन में जो क्रोध पैदा होता है उसकी वजह से होती है, और इसका निराकरण धर्म के अंदर है। हमारे मन में क्रोध कैसे पैदा हो रहा है, इसको जानना समझना है। तो कभी दोबारा बात करेंगे
आज तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, आपने यदि क्रोध पर विजय पाली तो फिर हिंसा नहीं करेंगे, और जब हिंसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में जो जगह खाली होती है उसके अंदर दया की भावना पैदा होती है। दया का मतलब है जब व्यक्ति अपने ही परिवार में सगे संबंधियों में किसी को दुखी देखता है तो उसकी सहायता करने लगता है, उसकी सेवा करने लगता है। इस भाव को दया कहते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता, और व्यक्ति सेवा करते करते सेवा में पारंगत हो गया, सेवा की सीमाएं टूटने लगती हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिला जो दुखी है, पीड़ित है, उसको देख करके आपके मन में सेवा का भाव पैदा हुआ, सहायता का भाव पैदा हुआ, ये भाव करुणा है। दया में तो परिवार था, सगे संबंधी थे, उनके बीच में हमारा संबंध था, अपने संबंध के अंदर सेवा करना दया है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं, आप नोएडा के रहने वाले हैं, यहां से आगरा चले गए, रास्ते में आपने देखा कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन रुक करके उसे उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, ये भाव करुणा है। इसलिए जिस व्यक्ति में दया आगे बढ़ जाती है, प्रत्येक मानव के साथ वो सेवा भाव से व्यवहार करता है, वो करुणावान हो जाता है। और जिस व्यक्ति के मन में करुणा पैदा हो गई वो कभी लड़ता झगड़ता नहीं है, और करुणा का अभ्यास करते करते अगर वो और आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि वो किसी भी जीव जंतु को देखता है, किसी भी जीव जंतु को कष्ट में देखता है, उसकी सहायता करने लगता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उनकी सहायता करने का भाव मैत्री है। आपने देखा होगा अब गर्मी का समय है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर की छत पर बर्तन में पानी रख करके पक्षियों के लिए रख देते हैं। वो इसलिए ताकि कोई भी प्यासा पक्षी आकर के प्यास बुझा ले। जिसके मन में ये भाव पैदा हो गया कि पक्षी भी कोई प्यास से मर ना जाए, आपके खेत है, खेत में ट्यूबवेल लगा है, आप खेत में जाते हैं, ट्यूबवेल चला करके पानी भर देते हैं, ये सोचकर कोई जंगली जानवर आकर के पानी पी करके प्यास बुझा ले, ये मैत्री है। अगर कोई किसी पशु को मार और पीट रहा होता है, आप उसे बचाते हैं, ये भाव मैत्री है। क्रोध को खत्म करने के बाद हमारे मन में जो भाव पैदा हुआ दया का, करुणा का, मैत्री का, ये जीवन को रूपांतरित कर देता है। जिस व्यक्ति के मन में दया, करुणा, मैत्री आ गई, वो कभी किसी को मारता नहीं है, पीटता नहीं है, क्रोध करता नहीं है, और उस परिवार में हमेशा सुख का आगमन हो जाता है। एक बात मान लेने से जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण हो गया। हम कहते हैं बुद्ध के अनुकंपा हो गई।